सभी एथलीट्स को ये तो पता है कि जो हमारी मसल्स है वही रिस्पॉन्सिबल रहती है फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन जो हमारी मसल्स रहती है वो दो प्रकार की होती है, या तो वो हमारी फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स रहेंगी या फिर स्लो ट्विच मसल फाइबर्स रहेंगी। जो स्लो ट्विच मसल फाइबर्स रहती है वो बहुत ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती, उनकी फोर्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी थोड़ी कम रहती है, लेकिन वो उस फोर्स को एक लंबे टाइम तक प्रोड्यूस कर सकती है, लगातार वो फोर्स लगा सकती है। लेकिन वहीं पे जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स रहती है वो बहुत ज्यादा फोर्स लगाने के काबिल रहती है, लेकिन वो मसल्स काफी जल्दी थक जाती है। और हम हमारे स्पोर्ट में कितना अच्छा करेंगे ये काफी हद तक डिपेंड करता है कि उस स्पोर्ट में कौन सी मसल फाइबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जो स्प्रिंटर या लॉन्ग जंपर या वेट लिफ्टर्स रहते हैं उनके लिए फास्ट ट्विच मसल फाइबर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, और वहीं पे जो एथलीट्स मैराथन या लॉन्ग रनिंग करते हैं उनके लिए स्लो ट्विच मसल फाइबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और काफी बार एथलीट्स के बीच में ये एक मिसकंसेप्शन रहता है कि जो मसल फाइबर्स हैं उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि अगर हमारे पास स्लो ट्विच मसल फाइबर है तो हम उन्हें फास्ट ट्विच में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और अगर फास्ट ट्विच है तो हम उन्हें स्लो ट्विच में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये चीज पूरी तरह सही नहीं है। अगर हम सही तरीके से ट्रेनिंग करेंगे तो फिर हम हमारे मसल फाइबर के कॉम्पोजिशन को चेंज कर सकते। ज्यादातर एथलीट्स इस चीज से रिलेट कर पाएंगे कि वो पहले लॉन्ग रनिंग काफी ज्यादा करते थे, या फिर वो भले स्प्रिंटर है लेकिन उनके कोचेस उनको लॉन्ग रनिंग ज्यादा कराते थे। तो इस टाइप की ट्रेनिंग करने से हमारी मसल स्लो ट्विच फाइबर्स में डेवलप हो जाती है। और फिर बहुत सारे एथलीट्स बोलते हैं कि क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा लॉन्ग रनिंग करते थे अभी हमारा स्टार्ट खराब है, हम ज्यादा तेज दौड़ ही नहीं पाते, हमारी स्पीड नहीं आती है। उसका रीजन यही है क्योंकि उनकी बॉडी में स्लो ट्विच मसल फाइबर ज्यादा है, लेकिन उन्हें फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। और मसल फाइबर को कन्वर्ट करना सिंपल है, चाहे आप फास्ट से स्लो में कन्वर्ट करना चाहते हो या फिर स्लो से फास्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो। आपको ये देखना है कि उस मसल फाइबर की क्वालिटी क्या है और उस क्वालिटी को ट्रेन करना है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपके पास फास्ट ट्विच फाइबर्स है और आप उन्हें स्लो में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो फिर आपको वो चीजें करनी पड़ेगी जो स्लो ट्विच मसल फाइबर्स की क्वालिटी को इंप्रूव करती है। जैसे स्लो ट्विच मसल फाइबर्स की ये क्वालिटी रहती है कि वो कम फोर्स लगाएंगी लेकिन ज्यादा लंबे टाइम तक लगा सकते। तो अगर हमें स्लो ट्विच में कन्वर्ट करना है तो फिर उसके लिए हमें वो एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, वो एक्सरसाइजेस या वो वर्कआउट करने पड़ेंगे जिनमें हमें बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है, लेकिन हम एक लंबे टाइम तक फोर्स लगाते रहेंगे। और सेम वही चीज हम करेंगे स्लो ट्विच से फास्ट ट्विच में कन्वर्ट करने के लिए। फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स क्या करती है, ज्यादा फोर्स लगाती है कम ड्यूरेशन के लिए। तो उसके लिए भी हमें वो एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, वो वर्कआउट करने पड़ेंगे जहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव या गोल ये रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगा पाए, भले वो कम टाइम के लिए हो। इस चीज में हैवी वेट के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग काफी ज्यादा हेल्प करेगी, और जैसा हम वर्कआउट या ट्रेनिंग करते हैं उसके हिसाब से हमारी मसल फाइबर्स अडेप्ट होते जाती है। ये बहुत ज्यादा तुरंत नहीं होगा, लेकिन जब हम 5, 6 या 7 महीने तक कोई एक ट्रेनिंग वर्कआउट या किसी एक मेथड को फॉलो करेंगे तो उससे काफी हद तक हमारे मसल फाइबर के कॉम्पोजिशन में फर्क पड़ेगा। तो इस वीडियो से अपने दिमाग में से ये भ्रम निकाल दो कि मैं लॉन्ग रनिंग करता था तो मैं स्प्रिंट नहीं कर सकता, या फिर मैं स्प्रिंटर हूं तो मैं लॉन्ग रनिंग नहीं कर पाऊंगा कभी। हम ये चीजें चेंज कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा मेहनत और ध्यान देना पड़ेगा अपनी ट्रेनिंग के ऊपर। अभी इस टाइम पे मेरी ऑफलाइन अकेडमी में भी सीट्स अवेलेबल है। मैं यूजुअली ज्यादा एथलीट्स को ट्रेन नहीं करता हूँ, सिर्फ 20 या उससे कम एथलीट्स को ही रखता हूँ। तो काफी बार एथलीट्स ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन क्योंकि सीट अवेलेबल नहीं रहती है तो उन्हें वेट करना पड़ता है काफी ज्यादा। लेकिन अभी इस टाइम पे 2 या 3 सीट्स खाली है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, और आपकी ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।